ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा मई 2025 में सीमा पार आतंक के विरुद्ध चलाया गया एक सशक्त सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले 22 अप्रैल 2025 का बदला लेना था। इस ऑपरेशन में भारतीय सशस्त्र बलों ने अभूतपूर्व संयम विकुशलता के साथ पाकिस्तान अनधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित आतंकी गिशजवरों पर सटीक प्रहार जकय केवल 25 मिनट के भीतर 24 स्टैंड ऑन गमसाइलों से 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर 37 आतंकवादियों को मार जगराया गया। इस कार्रवाई ने दशकों से जारी पाक समर्थित आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नई रणनीति को दर्शाया। अब भारत के विल चेतावनी भर नहीं दे रहा, बल्कि प्रत्यक्ष कार्रवाई कर आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रहा है। ऑपरेशन लसरथिदूर की सफलता ने देश में उत्साह भरे दया। सोशल मीडिया पर न्याय हो गया, जय लहंद जैसे नारों की बाढ़ आ गई और शहीदों के परिजनों ने इसे अपने घावियों पर मरहम बताया। दूसरी ओर इस संग रवणे उपमहाद्वीप में नवीन चुनाव जतायों को भी जन्म दया। पाकिस्तान ने व्यापी कार्रवाइयों के साथ तीखी प्रतिक्रिया दी। चीन ने सतर्क रुख अपनाए रखा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों परमाणु शक्तियों में अचानक भड़के इस 4 दिवसीय संघ पर्व को गंभीरता से लिया। यह एयरपोर्ट वैन घटनाओं की क्रमवार पड़ताल करती है, साथ ही ऑपरेशन लसिंदूर 2 के रूप में उभरती दूसरी चरण की रणनीति क्षेत्रीय प्रभावी जिन भावनाएं तथा विषय एठप्पा गणयों को समेटते हुए ताजा स्थिति का समग्र आकलन प्रस्तुत करती है। ऑपरेशन लसिंदूर पहला चरण की सीमीय रेखा और वर्ण मई 2025 की रात भारतीय गमसियाइल हमलों से पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद शहर के गक्ष जतज पर दखती धमाकों की छटा रॉयटर्स के सौजन्य से। ऑपरेशन लसिंदूर के तहत ऐसी ही 24 गमसियाइलें 9 आतंकी अड्डों पर बरसीं। 22 अप्रैल 2025 दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकियों द्वारा एक भी न हमला जगाया गया, जिसमें 26 जनदर्दों तीर्थयात्री मारे गए। इस हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया और सरकार नेकड़ी कार्रवाई का संकल्प लिया। हमले में विषय रूप से लहरथिदू तीर्थया जत्रियों को जनशाना बनाया गया था, जिसने इसकी उकसावे भरी प्रकृति को और स्पष्ट किया। घटनाक्रम ने नियंत्रण रेखा LOC पर तत्काल तनाव बढ़ा दया। दोनों ओर से छोटे हथियारों की गोलीबारी बढ़ने लगी। भारत ने प्रतिक्रिया में कूटनीति तक दबाव बढ़ाते हुए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरा और 1960 के लसरथिद्यूजिल समझौते को जनलंजाबद्ध करने जैसे कदम भी उठाए। उधर पाकिस्तान ने भारत पर फॉल्स फ्लैग हमले का आरोप लगाकर जिम्मेदारी लेने से इनकार किया और जिव्याब में वीजा, हवाई क्षेत्र और राजनीतिक संबंधियों पर प्रतिबंधी जैसी कठोर प्रतिक्रियाएं दी। दोनों ओर सेनाएं हाई अलर्ट पर आ गईं। कश्मीर व पंजाब सीमाओं पर फौजी हलचल बढ़ गई। 7 मई 2025 तड़के 8:25 बजे कड़े संदेशों और बढ़ते तनाव के 15 दिन बाद भारत ने बहुप्रतिगक्षित सैन्य जिव्यापी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन लसिंदूर आरंभ किया। आधी रात के तुरंत बाद भारतीय वायुसेना और थल सेना के साझा अभियान में लड़ाकू विमानों से दागी गई स्टैंड ऑफ गमसियाइलों ने पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों को जनशाना बनाया। इन लक्ष्यों में मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट, गभंबर, नीलम घाटी जैसे आतंक प्रशिक्षण केंद्र और लॉजिस्टिक हब शामिल थे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये सभी स्थान लश्कर-ए-तैयबा, LET और जैश-ए-मोहम्मद JEM जैसे संगठनों के अड्डे थे, जिनका उपयोग भारत में घुसपैठी और आतंकी हमलों के लिए होता रहा था। भारत ने सावधानी बरतते हुए कोई पाकिस्तानी सैन्य ठिकाना या नागरिक संरचना जनशाना नहीं बनाने की नीयत रखी। महज 25 मिनट तक चले इस ऑपरेशन ऑन 05:30 AM में 24 सटीक प्रहार जकाए गए, जिस दिन से 70 से अधिक आतंकवादी ढेर हुए और कई प्रशिक्षण गेश जाविर कमांड सेंटर शस्त्र जड़पों ध्वस्त हो गए। विदेश विक्रम गमसरी और 2 महिला सैन्य अधिकारी लविर्थिक कमांडर व्योगमका लसरथिह व कनरवल सोजफिया कुरैशी ने सुबह नई ईदौली मेम्प्रेस व्यातार्व कर इस गजम्मेदार एवं अनुपाजतक प्रजतकार की जानकारी दी।
उन्होंने बताया जैक यह कार्रवाई पहलगामी हमले 1 2 3 3 4 5 6 7 8 3 9 10 11 12 13 14 15 16 पर 3 4 18 19 एन के सागजशक तारवों को दंजड़त करने के गले मापितौली और गैर उकसियावे वाली प्रजत जक्रिया थी। ऑपरेशन का नाम लसिंदूर उन शहीदों की जविधिव्यों को समोपर्थित था गजिन की मांग का लसरथ दूर इस आतंकवाद ने चीन गलाया था। भारतीय वायुसेना ने अपनी नवीन क्षमताओं जैसे फ्रांस से प्राप्त स्कैप क्रूज गमसाइलों, इजरायली स्पाइस बम जकट, हारोप ड्रोन और रूस से लाए गए S-400 वायुरक्षा प्रणाली का सफल उपयोग जकया, जो 2019 के बालाकोट हमले के बाद जब एक गसत की गई थीं। उन्नत जनगरानी ड्रोन सीरियल टाइम आकलन करते हुए लक्ष्यों पर लगभग शून्य नागरिक शजत के साथ हमले पूरे जकाए गए। इस 22 से 25 मिनट की सर्जिकल स्ट्राइक नेद का एदया जैक भारत सीमित समय में पाकिस्तान के अंदर गहरे स्थित बहुस्तरीय आतंकी नेटवर्क को भेद कर भारी नुकसान पहुंचा सकता है। 7 मई 2025 सुबह बाद दोपहर भारतीय हमलों के तुरंत बाद पाकिस्तान ने व्यापी कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले पाकिस्तानी सेना ने LOC सियासतज़म युग क्षेत्र जेजला पुंछ में जोरदार गोलाबारी की। मोटारवर और तोपखाने के इस अंधाधुंधी हमले में सीमा वितरती गांवियों पर गोले बरसाए गए जिसमें कम से कम 11 भारतीय नागरिक मारे गए और कई घर, एक गुरुद्वारा व स्कूल भवेक भी क्षतिग्रस्त हुए। यह था ऑपरेशन सिंदूर का पूरा सच। पाकिस्तान ने दाविया जकया जैक भारतीय गमसाइलों ने जैसे जवल क्षेत्रों व मस्जिदों को जनशाना बनाया जिससे उसके 31 नागरिकों की मौत हुई। हालांकि भारत ने इसे कोरी दुष्प्रचार बताते हुए गैसरे सिनकारा। विस्तृत पाकिस्तान ने अपनी जनता मेरो भरने के गले यह नैरेटिव गढ़ा जिबजक भारत के अनुसार हमलों में केवल आतंकी अविसंरचनाएं नष्ट हुईं। उसी एदन पाकिस्तान की सेना ने जनयंत्रण रेखा पर कई स्थानों से घुसपैठी की कोशिशों को तेजी जकया। लेजकन भारतीय जवान मुस्तैद थे। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक सीमा वितरती इलाकों में हाई अल्टर घोज तक रेदा गया और कई गांवों में एहजतयातन जब जली बत्ती गुल ब्लैकआउट करेदे गए ताजक पाकिस्तानी ड्रोन हमलों से सुरक्षा रहे। 8 मई 2005 जैसे जैसे संघ और दूसरे दिन में प्रवेश जकया दोनों देशों के बीच म्यानव रजहत ड्रोनों और गमिसाइलों का अद्वितीय युद्ध छिड़ गया जिसे जविशले कोने दुजनिया का पहला ड्रोन युद्ध करार दिया। पाकिस्तानी सेना ने सैकड़ों की संख्या में सशस्त्र ड्रोन और कमी दूरी की बैगलॉइस्टिक गमिसाइलें भारत की ओर दागी। कोशिश की जक भारतीय वायु क्षेत्र में भीतर तक मार की जाए। खासतौर से 9 मई की रात पाकिस्तान ने 300-400 लड़ाकू ड्रोनों की झील राजस्थान, पंजाब और जम्मू की तरफ उड़ाई। इनका मकसद भारतीय वायु रक्षा को भेदना और प्रमुख सैन्य ठिकानों पर नुकसान पहुंचाना था। पाकिस्तान ने चालाकी से अपने कराची लाहौर हवाई गगलयारे को नागरिक उड़ानों के गले खुला रखा। ताजक भारत जक्सी जव्याबी हमले में अंतर्राष्ट्रीय जविमान को नुकसान पहुंचाने के डर से झचके। इतना ही नहीं, पाक रक्षा मंत्री खडब्याजिया आगसफ ने तक स्वीकारा जक उन्होंने दूसरी रक्षा पनेत के रूप में कुछ मदरसे के छात्रों को संवेदनशील स्थानों पर तैनात जकया। याजन अपने नागरिकों को म्यानव ढाल की तरह इस्तेमाल जकया। भारतीय सेना ने भी कई सतह सहव्या में मार करने वाली प्रणागलयां और लड़ाकू ड्रोन ऐसे जक्रिया कर टोकर में टोकर जिव्याब एदया। इस ड्रोन युद्ध में शुरुआती उलझन जरूर रही, लेकिन भारत ने जल्दी ही अपने एडवांस एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क जिसमें रूस JNF समर्थित S-400 और स्वदेशी आकाश गमसाइल प्रणागलयां शागमल थीं को संगठित कर पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को विफल करना शुरू कर दिया। भारतीय वायुसेना और थल सेना के संयुक्त प्रयास से लगभग 300 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोन मार जगराए गए। कई पाकिस्तानी गमसाइलों को भी बीच में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। इन हमलों से बचाव के गले उत्तरी भारत के कई शहरों कस्बों में हवाई हमले के सायरन बजे और लोगों को एहजतयातन बंकरों या सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए। भारत ने भी कुछ सशस्त्र ड्रोन पाक अधिकृत क्षेत्रों में भेजे ताजक पाकिस्तानी गमसाइल लॉन्चर व रडार की स्थिति का पता लगाया जा सके।
पाक सेना ने दाव्या जक्या जक उसने ऐसे 77 भारतीय ड्रोन मार जगराए हैं, लेकिन स्वतंत्र पुगश्त नहीं हुई और इसे प्रोपेगेंडा माना गया। कुल्ल गमलाकर 8-9 मई को चले इन हवाई हमलों पलटवारों में पाकिस्तान अपने इरादे के मुताबिक कोई बड़ा नुकसान भारत को पहुंचाने में जवाफल रहा। भारतीय पक्ष के अनुसार अधिकतर पाकिस्तानी ड्रोन गिरफ्तार था। गमसाइलन मार जगर आई गईं और जो कुछ लक्षित स्थानों तक पहुंची भी उनसे गंभीर क्षजत नहीं हुई। दूसरी तरफ इन 2 दिनों में भारतीय सेना ने सीगमत लेजकन चुने हुए और कैलिब्रेटेड तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखी। राजत्रकालीन छोटे पैमाने के रॉकेट हमलों व तोपखाने से पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार को छपाक चौचकियों को जनशाना बनाया गया तथा सीमा पर घुसपैठे का प्रयास कर रहे दजिरवनों आतंजकियों को ढेर कर दिया गया। इन झड़पों में भारतीय पक्ष को भी सीगमत जीव्यानों का नुकसान उठाना पड़ा। उधर भारतीय शेयर बाजारों में शुरुआती जगरावट के बाद ऑपरेशन लसिंदूर के समाचार से भरोसा लौटा और बाजार संभल गए। यह संकेत दाम क्या था। घरेलू मोर्चे पर लोगों को सरकार की कार्रवाई पर जब विश्वास है। 10 मई 2025 चौथे दिन हालात एक पूर्ण युद्ध जैसे हो चले थे। तड़के 10 मई को पाकिस्तान ने अचानक कमी दूरी की बैगलवाइस्टक गमिसाइलें दाग कर भारत के भीतर गहरे स्थित कुछ वायुसेना ठिकानों को जनशाना बनाने की कोशिश की। हरियाणा के गसरसा व पंजाब के पठियानकोट एयरबेस SJ कई हवाई अड्डों के ऊपर गमसाइल आच्छादन गमसाइल शेल देखे गए। 1-2 जगह मामूली क्षजत की खबर आई, पर भारतीय बीच Thirty-six, 36, 47, 45, 40, 49, 51, 51। 2 सेना का कहना था जक्सी प्रमुख सियाजनक ए ठिकाने को खासी नुकसान नहीं पहुंचा। इसके जवाब में भारत ने उसी सुबह पाकिस्तानी हवाई क्षमताओं पर जननार्वयक प्रहार जकाए। वायुसेना के राफे लसीडी और सुखोई 3 MKI लड़ाकू विमानों ने सीमा से दूर रहकर लंबी दूरी की क्रूज गमसाइलों से पाकिस्तान के मुख्य वायुसेना अड्डों पर सटीक वियार जकाए। लसरथिदी प्रांत का भारी भरकम भोलारी एयरबेसी और पंजाब स्थित मुएरद एविन रफीकी एयरबेसी जैसे ठिकाने इनमें प्रमुख थे। रक्षा सूत्रों ANI के अनुसार भारत ने इन हमलों में पाकिस्तान के कम से कम 6 लड़ाकू विमानों, 2 एयरबॉर्नर नेलरली वॉसनंग AEWC जौम्यानों तथा AC-130 परिवहन जौम्यान को नष्ट कर दिया। साथ ही पाकिस्तान के कई रडार केंद्रों और कमांड पोस्टों को भी तहस नहस कर दिया गया। कुछ पाकिस्तानी क्रूज गमसाइल और ड्रोन भी भारतीय हमलों में जमीन पर ही तबाह हुए। इस जननार्णयक जवाब से पाकिस्तान झेल गया। अगर आप भी मानते हैं कि आतंक का जवाब सिर्फ कार्रवाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डेली क्विल न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय हिंद।